हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2020 में जो मिसिंग सीरीज के क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, सीजीएल 2020 का पेपर 21 शिफ्टों में कंप्लीट हुआ था, जिसमें इस टॉपिक से 61 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अप्रोक्स 3 क्वेश्चन पर शिफ्ट इस टॉपिक से पूछे गए थे। तो अगर उसको ध्यान में रखते हुए तो ये चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो, अगर बात करें इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो एक तो इसमें बनता है अल्फाबेट से रिलेटेड, जिसको लगभग हर कोई कर लेता है। दूसरा बनता है नंबर सीरीज से रिलेटेड, और नंबर सीरीज से रिलेटेड जो मैट्रिक्स फॉर्म में भी एक क्वेश्चन बनता है। तो जो पहला क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने कहा अल्फाबेट, उसको तो हर कोई कर लेगा। बात करते हैं नेक्स्ट दो क्वेश्चनों की। दो में से भी ऐसा होगा कि एक क्वेश्चन आप इजीली बना लोगे, लेकिन एक क्वेश्चन में आप फंस सकते हो अगर आपकी अप्रोच सही नहीं है। तो जो लोग नए हैं उनको मैं बता देता हूँ कि हम एसएससी सीजीएल 2020 के मैथ रीजनिंग सेक्शन के जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, यानी जिनका वेटेज ज़्यादा है, पहले उनको उनके वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। बाकी धीरे धीरे हम एग्जाम से पहले सभी चैप्टर्स को कवर करेंगे, लेकिन पहले हम उन चैप्टर्स को कवर कर रहे हैं जिनसे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे। क्योंकि देखो, हम पहले मैक्सिमम अपने मार्क्स सिक्योर कर रहे हैं, बाद में फिर हम जो जिनका वेटेज कम है उन चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन देखो, ये हमारा मिसिंग सीरीज से रिलेटेड है। तो देखो, हम गैप ले लेते हैं इसका। जैसे कि देखो, 10 और 22 का गैप लेंगे तो कितना आएगा, ये 12 आ गया। देन यहाँ पे कितना आ गया, ये 13 आ गया। इन दोनों का गैप लेते हैं तो 5 आ गया, और इन दोनों का गैप लेंगे तो यहाँ पे 32 आ गया। फिर अगेन अगर इन दोनों का हम गैप लेंगे तो ये आएगा माइनस का 32। देखो, यहाँ पे सब पे प्लस चल रहा था, लेकिन यहाँ माइनस हो गया। और लगभग 90% लोग ना ये देख के इस क्वेश्चन को या तो यहीं छोड़ देंगे या फिर कोई नई अप्रोच ट्राई करेंगे, जबकि ऐसा नहीं करना था। देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ एक स्टेप से हमें समझ नहीं आता कि क्वेश्चन में बनेगा कैसे, तो हमें एक स्टेप एटलीस्ट और निकालना है। जैसे देखो, हम यहाँ करेंगे तो ये कितना आएगा, 1 आएगा, +1 आएगा। देन इसके बाद अगर इनका गैप लेते हैं हम तो कितना आएगा, माइनस का 8 आएगा। देन इनका गैप लेते हैं तो 32 में से 5 जाएगा तो 27 आएगा। देन आगे गैप लेंगे तो कितना आएगा, देखो -32 है और -32, तो माइनस का 64 हो जाएगा। तो आई थिंक अब आपको देख के समझ आ रहा होगा कि इसमें क्या लॉजिक है। बेसिकली ये 1 का क्यूब है, +1 का क्यूब, ये है -2 का क्यूब, देन ये है +3 का क्यूब, ये है -4 का क्यूब। तो नेक्स्ट टर्म क्या आने वाली है, 5 का क्यूब। 5 का क्यूब क्या आएगा, देखो ये अल्टरनेटिव साइंस चल रहे थे हमारे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +5 का क्यूब आ जाएगा, यानी 125। अब ये 125 क्या है, यहाँ पे जो नंबर है और जो नंबर है उसका गैप आया है 125। ठीक है, देखो अब यहाँ पे जो नंबर था, जो भी नंबर था उसको हमने माइनस किया 32 से, तब जाके हमारा 125 आया है। ठीक है, तो देखो हो सकता है लोग यहाँ भी गलती करते, जैसे कि मैंने मान लिया यहाँ पे x है, हमको x से 32 से माइनस किया था तो ये +32 हो जाएगा। इसको माइनस करने पे 125 आया था। इसका मतलब ये है कि x क्या आ रहा होगा, 125 में से 32 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 93। x 93 था। अब 93 क्या है, मतलब ये वाले टर्म यहाँ पे 93 रही होगी, तो लेकिन हमें तो यहाँ से इसकी अगली टर्म निकालनी है, तो ये कितना हो जाएगा, 40, और ये 93 कितना हो जाएगा, 9 और 4 13, यानी 133, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर पहला दिया हुआ है। तो ये हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो, ये है मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन। देखो, इस क्वेश्चन में इनमें होता क्या है बेसिकली, या तो ये बनते हैं रो के अगेंस्ट रो, या तो रो के हिसाब से बनेंगे या फिर ये कॉलम के हिसाब से बनेंगे, बस दो ही तरीके होते हैं इनके। अब ऐसा हम कह नहीं सकते किसी भी क्वेश्चन में कि ये किस टाइप से बनेगा, ये हमको देखना होता है। देखो, हमको इनको सबसे सॉल्व करने से पहले क्या अप्रोच लगानी है, जनरली हमको क्या करना होगा कि देखो, ये जो मैट्रिक्स की बात करें हम, इसमें जो बड़ा नंबर है, इस बड़ा नंबर को हमें दो छोटे नंबरों का यूज करके बनाना है। तो देखो, 110 है ये, अगर यहाँ से इन दोनों का गैप ले लूँ मैं तो ये कितना आएगा, इनका गैप 22 आएगा। देखो, 22 से 110 कैसे बन सकता है, अगर 22 को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 110 बन जाएगा। यानी कि ऐसा लॉजिक हो सकता है कि इन दोनों का डिफरेंस लेके 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो, यहाँ चेक कर लेते हैं, 13 में से 6 गए तो 7, और 7 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 35 आ रहा है। तो यानी कि ये लॉजिक हमारा यहाँ पे फॉलो हो रहा है। अगर ये लॉजिक ही हुआ तो फिर इसको यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं। देखो, यहाँ पे ये नंबर क्या आएगा, 9 से बड़ा आएगा, यानी इसको हम x मान लेते हैं, तो क्या x -9 करेंगे, तो ये तो नंबर इनका डिफरेंस आ गया।
इसको हम क्या कर रहे हैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो तब जाके हमारा 60 आ रहा है। तो यहाँ से ये 5 से 12 टाइम चले जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 12 प्लस ये जो 9 है ये इधर आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 21। तो हमने x किसको माना था, हमने x माना था यहाँ पे जो नंबर है उसको। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 21 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो सबसे पहले ये बहुत बड़ी सीरीज है, तो ये ना ऐसा होगा जनरली, जो ज़्यादा बड़ी सीरीज होगी उसमें ऐसा ही होगा कि ये एक या मतलब 2 या 3 सीरीजों को जोड़ के कंबाइन करके एक सीरीज बनाई है। तो देखो हम अल्टरनेटिव ले लेते हैं, जैसे कि अगर हम इसकी बात करें तो ये 68 से 63 आ रहा है, यानी -5 हो रहा है। फिर देखो यहाँ से हम इसकी बात कर लेते हैं, तो ये कितना हो रहा है, -6 हो रहा है। यहाँ से अगर हम इसकी बात कर लेते हैं तो ये -7 हो रहा है। देन यहाँ पे कितना हो रहा है, ये -8 हो रहा है। ऐसे ही अगर हम आगे जाएंगे तो यहाँ -9 हो रहा है। यानी देखो एक सीरीज तो हमें मिल गई, अब हमें दूसरी सीरीज देखनी है। देखो यहाँ पे क्या है, इसकी बात कर रहे हैं हम, एक मिनट में नीचे लिख देता हूँ। देखो इन दोनों, इस वाली सीरीज की बात कर रहे हैं हम। मैं इस सीरीज को अलग से ही लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए। देखो ये सीरीज क्या आ जाएगी, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, एक ये वाली टर्म है, एक ये वाली टर्म है, देन 33। मैं इसको यहाँ नीचे लिख देता हूँ, 3 3 9 15 33, और हमसे नेक्स्ट पूछा है। तो देखो ऐसा कह सकते हैं, दो सीरीज थी तो एक का तो हमने लॉजिक निकाल लिया, दूसरी सीरीज को हमने यहाँ लिख दिया, तो ऐसे कह सकते हैं कि एक नया क्वेश्चन बना दिया। अब हमें इसका आंसर पता करना है कि क्या होगा। देखो अब इसमें जो मैं आपको सबसे बेस्ट अप्रोच बताता हूँ, जनरली लोग यहाँ से बनाते हैं कि इसकी क्या करें। देखिए देखो ऐसे कह सकते हैं कि 1 से मल्टीप्लाई करें, या फिर 2 से मल्टीप्लाई करके कुछ माइनस कर दें, या फिर 3 से मल्टीप्लाई करके कुछ माइनस कर दें। तो करना क्या है आपको, ये नहीं, ऐसे नहीं करना। देखो जो इसका लॉजिक ढूंढना है वो यहाँ से नहीं ढूंढना आपको ना, छोटे नंबर्स में ये जो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई प्लस माइनस, छोटे नंबर से हमें टाइम लगेगा और बन भी जाएगा। तो हमें पहले क्या करना है, बड़े नंबरों से बनाना है लॉजिक, छोटे नंबरों से नहीं बनाना, ये बात ध्यान रखना। जैसे कि देखो 9 से 15 कैसे बन सकता है, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 18 आएगा, और जबकि ये 15 है तो -3 करना पड़ेगा। ऐसे ही देखो यहाँ देख लेते हैं, 15 से 33 जाना है हमको, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और कितना ऐड करना पड़ेगा, 3। तो देखो ऐसा लॉजिक हो सकता है, इंटू 2 -3 है, इंटू 2 +3 है। तो यहाँ आप चेक कर लेते हैं हम। देखो 3 से 9 पे जाना है, तो अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6 आ जाएगा, और 3 ऐड कर देते हैं। तो देखो पैटर्न बन गया ना, इंटू 2 +3। इसको भी चेक कर लेते हैं, चलो ऐसे तो करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या है, 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 6 -3। तो ये एक अल्टरनेटिव पैटर्न बन गया, इंटू 2, एक बार -3 एक बार +3 है। तो बस अब हमसे जो पूछा है उसको हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ 33 से क्या आ जाएगा, देखो 33 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, और देखो यहाँ +3 था तो -3 हो जाएगा। तो 66 -3 कितना हो जाएगा, 63। यही हमारा सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर पहला दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। देखो यहाँ से हमें क्या करना है बेसिकली। देखो जितने भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, सबसे पहले आपको क्या करना है कि पहले खुद से ट्राई करने हैं, वीडियो पॉज करके। उसके बाद अगर आपसे नहीं होते हैं तब जाके आपको वीडियो देखना है। जैसे अगर आपसे बन भी जाता है तो फिर आप ये चेक कर सकते हैं कि आपने जो लॉजिक लगाया है या फिर मैं जो लॉजिक लगा रहा हूँ वो सही है, मतलब कौन सा ज़्यादा बेटर है। तो चलो देखो इसकी बात कर लेते हैं, यहाँ पे हम बनाते हैं। देखो यहाँ अगर देखो 3 और 5 से, जैसे अगर हम कॉलम के अगेंस्ट बात करें तो 3 और 5 से हमको 18 बनाना है, तो हम ऐसे एक काम करते हैं, बड़े नंबर से बनाते हैं, क्योंकि छोटे से ना हमारे लॉजिक्स काफ़ी एक से ज़्यादा बन जाते हैं, तो बड़े से बनाते हैं। तो 8 और 60 से 268 पे जाना है। देखो 60, अगर मैं 8 का स्क्वायर कर देता हूँ तो 64 आएगा। देन उसके बाद हमको देखो 238 के आसपास जाना है, तो इसका अगर हम 3 टाइम करें तो कितना आ जाएगा, 180। तो इसके आसपास तब पहुँच सकते हैं, यानी 18 और 6 24, यानी 244 आ रहा है ये, जबकि हमको 238 ही लाना था, यानी इसमें भी -6 एक्स्ट्रा आ रहा है। तो अप्लाई करके देख लेते हैं अगर ऐसा कुछ लॉजिक होगा तो। देखो 3 का स्क्वायर किया हमने 9, प्लस यहाँ क्या किया था हमने, इसका 3 टाइम किया था, तो 5 का 3 टाइम 15 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 15 और 9 कितने हो गए, 24 हो गए। लेकिन हमने देखो यहाँ -6 किया था, यानी यहाँ भी -6 करना पड़ेगा, तब जाके 18 आ जाएगा। इसका मतलब हमने लॉजिक ठीक लगाया। तो फिर हमसे जो पूछा है वो क्या हो जाएगा, देखो ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा, देन 32 का कितना हो जाएगा, 3 टाइम, और माइनस करेंगे 6।
तो देखो ये तो 36 हो जाएगा, और 32 का 3 टाइम 96 होता है -6, तो ये कितना आ जाएगा 90, और ये 3 9 और 3 12, यानी 126 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर पहला ही दिया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, देखो ये क्वेश्चन है ना, इनको हमें बनाना है ऑप्शन से। देखो रीजनिंग में ना ज्यादातर क्वेश्चन होते हैं ऑप्शन से ही बनाने होते हैं। जैसे देखो 3 से 8 आ रहा है यानी +5 हो रहा है, देन 8 से 13 +5, 13 से 18 +5, तो आगे +5 होगा, तो 18 और 5 23 से हमारा आंसर होगा। और देखो 23 मतलब W, और W सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो इसमें कुछ था ही नहीं सवाल में। तो ऐसे ही करने हैं आपको, ऐसे नहीं है कि आपको सारे बनाने हैं, ऑप्शन का इस्तेमाल करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 दिया है। देखो यहाँ बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, तो हम डिफरेंस ले लेते हैं इनका। तो ये कितना आ जाएगा 11, अगर इसका डिफरेंस लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 16, और ये आ जाएगा 22, और यहाँ से 27 और 2 29, और आगे का नहीं पता, निकालना है। देखो अभी तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, अगर एक बार हम और डिफरेंस ले लेते हैं, तो यहाँ कितना आएगा 5, और यहाँ कितना आएगा 6, और यहाँ कितना आएगा 7। यानी अब समझ आ रहा है ना, एक एक एक्स्ट्रा हो रहा है, तो अगले नेक्स्ट टर्म कितनी आएगी 8 आएगी। 8 आएगी, इसका मतलब 29 और 8 रहा होगा, यानी ये 37 रहा होगा, तो ये 37 रहा होगा, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 102 को और 37 को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना आता है 139, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, पहला ही दिया है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो 16 से 18 हो रहा है, +2 हो रहा है, फिर 18 से 20, 20 से 22, तो अगला जो आएगा वो 22 से 24 आएगा, यानी x से होगा। तो देखो हमारा ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, दो ऑप्शन तो बाहर हो गए। अब हम देखो यहाँ पे लास्ट टर्म सेम है, ऐसी टर्म निकालेंगे जो अलग होती है। देखो दूसरी टर्म इसमें W है और इसमें V है, तो दूसरी टर्म निकाल लेते हैं। तो देखो 14 से 16, फिर 16 से 18, और 18 से 20, तो अगला क्या आएगा 20 से 22 आएगा, यानी x के बाद V आएगा। जबकि देखो इसमें W है, यानी ये भी हमारा नहीं होगा, सिर्फ यही आंसर होगा। तो ऐसे आपको ऑप्शन यूज करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये हमारा मिसिंग सीरीज का ही क्वेश्चन है। देखो इसको अगर हम बात करें कि हमें बनाना है 4 और 15, इससे हमें बनाना है 44। तो देखो ये तो देख के ही समझ आ रहा है कि 15 और 4 का डिफरेंस क्या है 11 है, और 11 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 44 आ रहा है। ऐसे यहाँ देखो इनका डिफरेंस कितना है, अगर डिफरेंस लें तो इनका 15 आ रहा है, और 15 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 60 आ रहा है। तो फिर इसमें क्या रहा होगा, देखो ये यहाँ से ये वाला नंबर बड़ा है, तो इसको हम x मान लेते हैं कि x में से हमने 7 माइनस किया है और उसको 4 से मल्टीप्लाई किया है, तो हमारा कितना आएगा 68 आएगा। ठीक है, तो देखो हम जैसे इसको ये 17 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 17 और 7 24। तो 24 हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड दिया है, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो C से B हो रहा है -1 हो रहा है, B से A -1 हो रहा है, A से Z -1 हो रहा है, तो फिर Z से -1 यानी Y। तो देखो Y है, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। दो ऑप्शन ही बचे हैं। अब दो में भी देखो लास्ट टर्म अलग है हमारी, तो लास्ट टर्म निकाल लेते हैं हम। तो ऐसे हमें टाइम सेव करना है। देखो 18 से 22 4, 22 से 26 आ रहा है +4, फिर Z से D आ रहा है +4, तो अगला +4 तो कितना आएगा H, और देखो H इसमें नहीं है, सिर्फ ऑप्शन नंबर थर्ड में ही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। फिफ्थ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ओके, देखो ये इसका डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है ये मल्टीप्लाई प्लस माइनस इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा ये। ठीक है, तो देखो हम चेक कर लेते हैं। जैसे कि 4 से 11 है, तो अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 8 आएगा, और 3 ऐड कर देते हैं तो 11 आएगा। फिर 11 से 31 कैसे आ सकता है, अगर इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आएगा 33, -2 करना पड़ेगा। नेक्स्ट टर्म की बात कर लेते हैं। फिर 31 से 65, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 62 + 3। यानी अब आपको एक पैटर्न समझ आ रहा होगा, पहले हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है और 3 जोड़ा था, जो दूसरा स्टेप था उसमें हमने 3 से मल्टीप्लाई किया और 2 घटाया, और वापस अगेन जो पहला वाला पैटर्न है वही रिपीट हो गया, इंटू 2 + 3। तो जो ऐसे ही हमारा देखो ये है, चेक कर लेते हैं हम, ये क्या हो जाएगा इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा 180, और 15 195 -2 है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या हो जाएगी, फिर हमारी ये हो जाएगी इंटू 2 + 3 टाइप की। देखो ये कितना हो जाएगा 500,
सॉरी, ये हो जाएगा 380 और 386 और 389, तो 389 हमारा जो ऑप्शन नंबर है फोर्थ गिवन है। ठीक है, यही हो जाएगा हमारा, क्योंकि देखो इसमें ना जो गैप था वो ज़्यादा था, इसका मतलब है मल्टीप्लाई कुछ करके होगा, एक डिफरेंस से नहीं बनेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो u से q आ रहा है -4 हो रहा है, फिर q से m आ रहा है, तो क्या हो रहा है, देखो 17 से 13 -4 हो रहा है यहाँ पे भी, और फिर 13 से 9 आ रहा है -4 हो रहा है, इन सब में -4 हो रहा है, तो 9 में से 4 जाएंगे तो कितना आएगा 5, मतलब ई से आंसर चालू होगा, तो हमारा भी तो एक ही ऑप्शन बाहर हुआ है। देखो अब बात कर लेते हैं फिर टी से एक्स की बात कर लेते हैं, तो 4 प्लस हो रहा है, फिर एक्स से बी, बी का मतलब है 28, तो 24 से 28 यहाँ भी +4 हो रहा है, यानी यहाँ भी +4 की सीरीज चल रही है। 2 से 4, 2 से 6 ये भी 2 से 6 मतलब +4 हो रहा है, तो 6 से +4 होगा, मतलब कि जे आएगा हमारा, ई और जे, और ई और जे देखो ये दोनों ऑप्शन हमारे बाहर हो गए, सिर्फ ऑप्शन नंबर थर्ड बचा है। ठीक है, क्लियर है। ऐसे हमें थोड़ा टाइम सेव करना है ऑप्शन की सहायता से। सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो इसमें बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, तो ये गैप ले लेते हैं हम इनका, तो ये आएगा कितना 3, देन ये 7, और ये आ जाएगा 13, देन नेक्स्ट नहीं पता और ये नहीं पता। ठीक है, अभी तो देखो कुछ समझ नहीं आ रहा है, वैसे समझ, देखो एक चीज़ समझ आ रही है मेरे को, 3 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, इसके बाद प्राइम नंबर क्या होता है 5, फिर 7, तो देखो 5 यहाँ पे नहीं है, 7 लिया है, मतलब कि एक प्राइम छोड़ के ऐसा कह सकते हैं हम कि एक प्राइम को नहीं लिया है, उसके जो अगला प्राइम है उसको लिया है। देखो फिर 7 के बाद प्राइम क्या होता है 11 होता है, बट 11 को नहीं लिया है, यहाँ पे 13 को लिया है, यानी एक प्राइम छोड़ दिया। तो देखो 13 के बाद प्राइम नंबर क्या होता है 17 होता है, बट यहाँ पे 17 को नहीं लेंगे, 19 को लेंगे, तो जो अगर 19 को लेंगे तो फिर उस हिसाब से तो ये कितना बनना चाहिए 49 बनना चाहिए। ठीक है, सॉरी 49 नहीं, 50 और 19 69 बनना चाहिए। ठीक है, देखो 69 ऑप्शन में आ रहा है, आप वेरीफाई भी कर लो चाहो तो। देखो 69 से हमें क्या निकालना है 98 निकालना है, तो कितना आएगा ये 29 आएगा, 29 आएगा कि नहीं। अब देखो यहाँ पे हमारा 19 प्राइम आया था, 19 के बाद प्राइम नंबर क्या होता है 23 होता है, बट 23 नहीं लिया है इन्होंने, 29 लिया है, तो हम जो पैटर्न लगा रहे थे वो एक ठीक है। तो क्या किया है यहाँ पे एक एक गैप पे छोड़ के, जैसे एक जो बीच वाला नंबर है प्राइम नंबर उसको छोड़ के नेक्स्ट प्राइम लिया है, उस हिसाब से हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स का भी ध्यान रखना, इन पे भी आ जाते हैं, नॉर्मली प्राइम पे भी आ जाते हैं, इसमें अल्टरनेट प्राइम था। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो ये क्वेश्चन तो आपको देखते ही बन गया होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या लिखा है 25 लिखा है, 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये कैसे आ सकता है, अगर इन दोनों का हम डिफरेंस लेते हैं 23 और 18 का, तो कितना आता है 5, और 5 का स्क्वायर ये लिखा है, तो ऐसे इन दोनों का डिफरेंस लिया तो कितना है 8, और उस 8 का स्क्वायर ये लिखा है, तो ऐसे ही फिर क्या रहा होगा यहाँ पे इनका स्क्वायर डिफरेंस लिया और उसका स्क्वायर किया तो कितना आया 81 आया। ऐसे कह सकते हैं कि देखो ये 38 है, यहाँ कुछ एक्स रहा होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस लिया और उसका हमने स्क्वायर किया तो कितना आया 81 आया, यानी स्क्वायर रूट लेंगे तो 9, तो एक्स कितना आ जाएगा 38 में से माइनस हो जाएगा 9, यानी एक्स कितना आएगा 29, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड दिया हुआ है, यही हमारे सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। ओके, इसकी बात कर लेते हैं। देखो टी से डब्ल्यू है 20 से 23 +3 है, 23 से 26 +3 है, और 26 से सी +3 है, तो आगे +3 होगा। देखो मैं लिख नहीं रहा ऐसे हर जगह +3 मैं साथ साथ बोल रहा हूँ, +3 हो गया, तो सी से +3 हो गया, यानी एफ, देखो एफ से तो सारे ही हैं, तो अभी तो हमारे ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हुए हैं। ठीक है, तो अब निकाल लेते हैं हम 8 से 11 +3, 11 से 14 +3, 14 से 17 +3, 17 से +3 मतलब टी, एफ था पहला, दूसरा टी, तो अभी तो हमारा सिर्फ देखो एक ही ऑप्शन बाहर हुआ है, और निकाल लेते हैं हम। देखो एम से हमारा जे आ रहा है, 13 से 10 आ रहा है, -3 आ रहा है, यहाँ भी 10 से 7 -3 आ रहा है, देन वापस -3 आ रहा है, तो 4 में से 3 जाएगा तो ए, तो क्या आएगा FTA। तो अभी भी इसमें तो हमें सब कुछ ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि तीनों ऑप्शन अभी भी दोनों ऑप्शन सेम आ रहे हैं। तो ये निकाल लेते हैं। देखो ई से बी निकाला हमने, ई से बी निकाला तो कितना आएगा 5 में से 2 जाएगा तो 3, और देखो ये इस बी का मतलब है 28, 28 में से 5 गया तो यहाँ भी 3 माइनस हो रहा है, और 25 से 22 आ रहा है, -3 हो रहा है, तो आगे भी -3 होगा,
तो इसका मतलब है कि जब 22 में से जब -3 होगा तो 19 यानी एफ एस। तो क्या आ जाएगा, F80S आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इस सवाल का हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। 6, 11, 14 इससे बनाना है। देखो, अगर हम मैं बात करूँ यहाँ से ऐसे 6 और 8 कितना बनेगा, 6 और 8 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 48 बन रहा है। लेकिन हमें कितना चाहिए, 62 चाहिए। तो कितना कम है इससे, ये 14 कम है। या और 14 कैसे बन सकता है, इन दोनों के सम से, यानी इसमें पैटर्न क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई है, देन उसके बाद इनका सम है। तो अगर ऐसा है तो यहाँ पे देखो, इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। जैसे दोनों का मल्टीप्लाई किया मैंने, 11 और 3 का मल्टीप्लाई किया तो 33 आया। देन 11 और 3 को मैंने ऐड कर दिया तो 33, और ये कितना हो गया, 34, 44, 44 और 3 47 आ रहा है, यानी जो हमने लॉजिक लगाया है वो सही है। तो फिर ये क्या आ जाएगा जो पूछा है हमसे, ये 14 है, इसको x मान लेते हैं तो 14x आ जाएगा। देन इसके बाद हमको इसको सम करना है, 14 प्लस x, जो कि कितना आ रहा है हमारा, 89 आ रहा है। तो यहाँ से x निकाल लेंगे, देखो ये 14x और x कितना हो जाएंगे, 15x हो जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे इसको तो ये 5 और 7। तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, x कितना आ जाएगा, 5। तो 5 ही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि x ही तो हमसे पूछा है, इसको ही तो हमने x माना था। ठीक है, तो 12 का हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो, 2 से 5 है और 5 से 7 है, 7 से 10 है। देखो यहाँ पे हो रहा है +3, और 5 से 7 +2, फिर +3, फिर वापस क्या है, +2, देन आगे क्या होगा, +3। क्योंकि देखो एक पैटर्न चल रहा है +3 +2 का, तो ये कितना हो जाएगा, तो 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15, और 15 का मतलब क्या है, ओ कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो, 7 से 10 है, +3, 10 से 13 +3, 13 से 16 और 16 से 19, 19 मतलब एस। तो ये दो ऑप्शन हमारे नहीं हो सकते। अब आगे देखो, जो लास्ट के ऑप्शन है डिफरेंट हैं, ये तो कोई सा भी चाहे तो ये मिडिल वाली टर्म निकाल लो या लास्ट वाली निकाल लो, हम लास्ट वाली निकाल लेते हैं। 2 से 5 आ रहा है, +3 हो रहा है। फिर 5 से 8 +3 हो रहा है, और 8 से 11 +3 हो रहा है, तो 11 से 3 क्या आएगा, 14, यानी n। देखो आपको ऐसे ही करना है, एग्जाम में ऐसे लिखना नहीं है कि ये +3 हो रहा है, +3 हो रहा है, ऐसे कॉपी में नहीं लिखना है। ये चीज़ें डायरेक्ट ही हमको तो टर्म निकालनी है, ऑप्शन निकालने हैं, ऑप्शन एलिमिनेट करना है, तो ये सब लिखना नहीं है, बस डायरेक्ट करना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, पहला हो जाएगा, n आया था हमारा, यानी ये नहीं होगा, सिर्फ पहला ही हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो 22, 18 से 32 आ रहा है। अगर मैं करूं, देखो या तो रो से बनेगा, ये कॉलम से बनेगा। जैसे 22 और इन दोनों को ऐड करते हैं हम, तो कितना आ रहा है, 22 और 18, 40 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे 32 है, यानी -8 करना पड़ेगा, तब जाके हमारा ये आएगा। और -8 कैसे आ सकता है, देखो इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, 22 और 8 का, तो डिफरेंस कितना आएगा इनका, 4, और इसका डबल करेंगे तो 8। यानी कि क्या पैटर्न हो सकता है, 22 को हमने ऐड किया है 18 में, देन उसके बाद माइनस किया है इन दोनों का डिफरेंस, 22 और 18 का डिफरेंस, उसका फिर डबल किया है, तो ये 40 है हमारा। और ये कितना हो जाएगा, 22 और 18, 4 का डबल 8, तब जाके 32 बन सकता है। तो अगर ऐसा है तो देखो यहाँ देख लेते हैं, इन दोनों का सम करते हैं हम, तो कितना आएगा, 30, 20, 50 और 56, 56 आ रहा है। इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 56, और इसमें से माइनस करेंगे इन दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस कितना इन दोनों का 8 है, और 8 का डबल 16, 56 - 16, 40 आ रहा है। तो यानी कि जो लॉजिक लगाया हमने सही लगाया है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, 7 + 5, माइनस क्या करना पड़ेगा, 7 और 5 का डिफरेंस 2, और उसका डबल यानी 4। तो 7, 5, 12, 12 - 4, 8। ऑप्शन नंबर हमारा फोर्थ इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं। देखो इनका अगर मैं गैप लूँ तो ये कितना आ जाएगा, 5 और 13 का क्या आ जाएगा, 8। और ये कितना आ जाएगा, 13, 7, 9 आ जाएगा, +9। फिर ये कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 16 और 1, 17। इनका गैप कितना आ जाएगा, 24। और इनका गैप कितना आ जाएगा, 25 और 8, 33।
तो यहाँ पे कितना गैप आ जाएगा 44। नेक्स्ट निकालना है। देखो अभी तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, अगर हम इसका वापस डिफरेंस निकालते हैं तो 1 आएगा, इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो 3 आएगा, इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो 5 आएगा, इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो कितना आएगा 3 और 4 7 आएगा, इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो 9 आएगा, इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो 11 आएगा। ओके, अब तो पैटर्न समझ आ रहा है ना। देखो 1 और 2 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13, ऐसे कह सकते हैं कि ऑड नंबर है या फिर +2 करके हैं। तो देखो फिर ये क्या रहा होगा, ये 40 और 10 50 और 7 57 रहा होगा ये। तो फिर ये जो हमसे पूछा है ये कितना हो जाएगा 152 और 57, इन दोनों को ऐड करेंगे तो जो पूछा है वो आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 200 तो ये हो गया, और 7 और 2 9, तो 209 हमारा आंसर आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो देखो डबल गैप पे भी क्वेश्चन बनते हैं, काफी काफी क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो डबल गैप से ही बन जाते हैं। जैसे इसकी बात करें तो ये कितना है 13 और 2 15। तो देखो ज्यादा गैप नहीं है इसलिए हमने डिफरेंस लिया है, वरना तो मल्टीप्लाई प्लस माइनस कुछ करके देखते। ये कितना आ जाएगा 7 से 5 गया तो 22, यहाँ लेंगे तो अगर इसका डिफरेंस हम, ये कितना हो जाएगा 10 में से 30 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 39। अभी तो कुछ नहीं समझ आ रहा है, अगर वापस हम इसका डिफरेंस ले लें तो ये कितना हो जाएगा 7, और ये कितना हो जाएगा 8, और ये कितना 9। समझ आ गया ना, 7 8 9 +1 हो रहा है तो यहाँ पे 10 आएगा, 10 आएगा तो ये 49 रहेगा। ये 49 है तो जो आंसर क्या आ जाएगा 143 + 49। तो ये कितना हो जाएगा 180 और 189 और 3 192, 192 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर पहला है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इसकी बात करते हैं। बोर्ड को ये लिखा है, देखो ये आप सोच रहे हो ऐसा क्वेश्चन नहीं है। देखो इसमें क्या किया है, BOARD बोर्ड लिखा है। इसको देखो यहाँ पे क्या किया है इन्होंने, BOAR तो सेम है, यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो ये शुरू के 4th लेटर है ये तो सेम है, बस फिर इसको चेंज किया है जो लास्ट वाले को। और चेंज कैसे किया है, डी से डब्ल्यू किया है, यानी कि अपोजिट किया है। फिर देखो यहाँ से यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, अब हम इन दोनों की बात करेंगे, इन दोनों की। तो देखो यहाँ से BOA तो सेम है, फिर ये वाला चेंज हुआ, यानी पहले लास्ट वाला चेंज हुआ था, अब लास्ट से पहला वाला चेंज होगा। यानी यहाँ पे ये आर है तो आर का अपोजिट आई आ गया यहाँ पे, और डब्ल्यू सेम है। ठीक है, तो ऐसे ही देखो यहाँ पे आगे क्या होगा फिर, मतलब यहाँ पे जो ये लास्ट वाली टर्म तो सेम रहने वाली है आई और डब्ल्यू, और क्या होगा फर्स्ट दो भी सेम रहेंगे। देखो यहाँ पे पहले डी चेंज हुआ था, फिर क्या हुआ आर चेंज हुआ है, देन अब क्या होगा ए चेंज होगा, और ए का अपोजिट क्या आएगा जेड। तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा BOZIW, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है 3rd है। देखो ये गैप पे नहीं है, ये ऐसे है कि एक फिक्स नंबर को हमने चेंज किया है, और बाकी हमारे मतलब ऐसे बढ़ता जा रहा है एक एक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 19 क्वेश्चन। ओके देखो एक चीज अगर आपको समझ आ रही है तो ये क्वेश्चन ना गैप का तो है नहीं, देखो मतलब डिफरेंस से तो नहीं होगा, क्योंकि देखो काफी नंबर्स छोटे हो रहे हैं फिर बढ़ रहे हैं बहुत ज्यादा। तो ऐसा कर सकते हैं हम कि देखो 24 से 48 तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तब आ जाएगा, और फिर इसमें क्या करना पड़ेगा 51 लाने के लिए, यानी यहाँ तो 2 से मल्टीप्लाई किया है और फिर यहाँ पे +3 किया है। ठीक है, फिर 51 से 204 जाने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। ओके देन हमने क्या किया है 5 किया है, यानी क्या पैटर्न चल रहा है, 2 से मल्टीप्लाई किया है पहले, फिर +3 किया है, फिर 4 से मल्टीप्लाई किया है, फिर +5 किया है, यानी मल्टीप्लाई प्लस का पैटर्न चल रहा है, और एक एक नंबर बढ़ता जा रहा है। तो अब नेक्स्ट नंबर क्या होगा, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से, यानी इसको 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना हो जाएगा 1200 और 54, 1254 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है 2nd। यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो 23 से 20 -3 है, फिर -3, फिर -3 -3, 14 -3 11, 11 मतलब के से ऑप्शन, सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जो इससे स्टार्ट है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 21 की बात कर लेते हैं। देखो 16 से 14 -2 हुआ है, फिर क्या हुआ है 14 से 10 है, -4 हुआ है, फिर जे से क्या है एच है, -2 हुआ है। तो ऐसा हो सकता है -2 -4 -2, तो आगे -4 होना चाहिए, इसमें से -4 करते हैं तो 8 में से 4 जाते हैं तो डी बचता है, और जो डी हमारा ऑप्शन नंबर पहला दिया है यही हमारा क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। 22 की बात कर लेते हैं।
देखो टी से वाई है, फिर वाई है, देखो ये सेम आ रहा है वाई वाई, इसका मतलब ये है, देखो यहाँ से टी से वाई आ रहा है, फिर वाई आ रहा है, यानी कि देखो सेम आ रहा है, यानी इसका मतलब ये है कि कुछ और लॉजिक लगेगा इनमें। देखो अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी टी है, यानी इन्होंने क्या किया है, देखो टी से वाई है, देन अगेन वाई है, टी से वाई और फिर वाई। देखो यहाँ पे क्या किया है, ये ए को, देखो ये ए है और टी है, इसको क्या रखा है इन्होंने, सेम रखा है, ए को ए रखा है, टी को टी रखा है। चेंज किसको किया है, टी को वाई में कन्वर्ट किया है, यानी +5 किया है। और यहाँ पे क्या किया है इन्होंने, एल से जी आया है, 12 से 7 आएगा तो क्या आएगा -5। देन यहाँ से नेक्स्ट क्या किया है इन्होंने फर्दर, देखो यहाँ पे वाई सेम रखा है, वाई से वाई सेम रखा है और जी से जी सेम रखा है। इस बार इन्होंने क्या किया है, ये वाले चेंज किए हैं, ए से क्या निकाला है f+5, देन जी से टी से क्या निकाला है ओ -5। यानी क्या चल रहा है, एक बार तो ऑड नंबर वाले सेम है, एक बार इवन नंबर वाले सेम है, एक बार +5 हो रहा है, एक बार -5 हो रहा है। देन आगे इससे आगे क्या किया है, देखो ऐसे सेम प्रोसेस चल रहा है, यानी यहाँ पे क्या क्या सेम है, देखो ये ओ सेम है और एफ सेम है, इस बार ये वाले चेंज किए हैं, तो अगली बार क्या होगा, ये वाले तो सेम रह गए अब हमारे, डी एंड बी सेम हो गए, चेंज कौन से कर दिए, ये वाले चेंज कर दिए। देन नेक्स्ट क्या होगा, तो ये वाले हमारे सेम हो जाएंगे, यानी के और जे वाले सेम हो जाएंगे और ये वाले चेंज होंगे, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, ठीक है। और डी में से अगर हमको निकालना है, देखो डी से हमें क्या जा रहा है, पहले +5 हो रहा है, तो डी से अगर हम +5 करेंगे तो 9 आएगा, 9 मतलब आई आएगा, तो देखो आई के, और जो यहाँ पे मिड क्या आएगा, देखो आई के सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ये वाला। वैसे निकाल लेते हैं, देखो यहाँ पे बी आया है, तो बी से क्या करना पड़ेगा हमें, -5, बी का मतलब है 28, 28 -5 23, और 23 का मतलब होता है डब्लू। तो देखो ये ऐसे है, ये मतलब वैसे पैटर्न पे नहीं है, कुछ नंबर फिक्स कर दिए, बाकी ये था, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। तो यहाँ से अगर आपको समझ आ रहा है तो क्या किया है, देखो यहाँ से तो अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और 22 फिर 3 ऐड कर दूँ तो ये आ रहा है। देन 25 से ये क्या आ रहा है, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ 50 +5 तो ये आ रहा है। देन यहाँ पे नेक्स्ट 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मैं कितना आ रहा है, 110 +7। देन आगे क्या हो रहा है, 117 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से तो कितना आएगा, 234, और 234 से ये कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है। तो देखो तो यहाँ पे क्या रहा था, शुरू में ये 2 से मल्टीप्लाई किया और 1 ऐड किया, तो समझ आ रहा है, देखो 2 से तो मल्टीप्लाई सब में हो रहा है, तो चेंज क्या हो रहा है, पहले यहाँ पे 1 आया था, देन उसके बाद 3 आया, 2 बढ़ा इसमें, फिर 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, देन आगे क्या आएगा 11, यानी 243 पहले मल्टीप्लाई होगा 2 से, देन उसमें हमें ऐड करना पड़ेगा 11। तो देखो 24 दूनी 48, 480, और ये हो जाएगा 486 +11, 486, 87, 497, 497, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर लेते हैं। देखो ए से सी है और सी से ई है, +2 हो रहा है तो 5 से 7, यानी जी से आंसर चालू होगा, एक ऑप्शन हमारा बाहर हुआ है। देखो 2 से 5 है, +3 है, 5 से 3 है 8, तो 8 से 3 11, यानी के आएगा, जी के। देखो इसमें जी के नहीं है, इसमें भी नहीं है, पहला ही ऑप्शन है जो हमारा हो जाएगा, ठीक है। 26 की बात कर लेते हैं, 215, देखो गैप ज़्यादा नहीं है, यानी डिफरेंस ले लेते हैं। ये कितने का गैप आ जाएगा, 16 का गैप आ जाएगा। देन ये कितना हो जाएगा, 6 से 1 5, और ये 25, ओके। देन देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये देखो ये 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, और इनका डिफरेंस कितना आ गया, 36 आ गया इनका, यानी ये 6 का स्क्वायर है। तो यानी क्या चल रहा है यहाँ पे, स्क्वायर चल रहे हैं, तो नेक्स्ट जो क्या आना चाहिए फिर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 49 आना चाहिए, ठीक है। 49 इसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 9 और 2 11, एक कैरी आया, 9 और 4 13, और एक 14, और 2 और एक 3, 341 आना चाहिए, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 की 1 है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे भी देखो 9 और 2 को जोड़ते तो हम 11 आता, 11 यूनिट डिजिट एक में ही था, तो ये सब नहीं होते हमारे ऑप्शन। तो ये छोटे छोटे जो मतलब चीज़ों को अप्लाई करके हम थोड़ा बहुत टाइम बचा सकते हैं, ओके। देखो ये तो डायरेक्ट ही समझ आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा है, 27 पंजे 135 होते हैं, तो 31 7 कितना आएगा, और यूनिट डिजिट देखो 7 है, इसमें भी ये सब कुछ तो होगा ही नहीं, वैसे भी ये तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 217, यानी 27 का जो हमारा आंसर है वो कितना हो जाएगा,
बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो चलो ये क्वेश्चन देखो आप कर लेना, ये क्वेश्चन ये इसमें सेम वही पैटर्न है, इसको आप कर लेना, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, 29 की बात करते हैं हम। 17 से 20, देखो यहाँ पे गैप से नहीं बनेगा ये, क्योंकि ना शुरू में तो डिफरेंस कम है, बाद में बढ़ रहा है, तो देखो क्या होगा फिर। देखो 17 से 20 की बात करें तो 3 ऐड हो रहा है इसमें, और फिर क्या हो रहा है, 20 से 80, 4 से मल्टीप्लाई, देन फिर 5 ऐड। ओके, तो देखो क्या पैटर्न चल रहा है, पहले +3 हुआ है, देन उसके बाद ×4 हुआ है, फिर +5 हुआ है, देन ×6 होना चाहिए। ठीक है, तो अगर उस हिसाब से देंगे तो 85 का 6 टाइम करेंगे तो देखो 480 तो ये हो जाएगा, और 6×5 = 30, 510 उत्तर आ जाएगा हमारा। आप चाहो तो आगे भी वेरीफाई कर सकते हो, बट जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखो 510 आ गया हमारा, अब यहाँ 6 हो गया, तो अब 7 ऐड करेंगे तो 517 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। देखो ये भी वही क्वेश्चन है, n से m -1, यहाँ -1 -1, तो k से -1 j, तो j से हमारे अभी तो एक ही ऑप्शन हटा है। अब देखो लास्ट ऑप्शन सब में अलग अलग है, यहाँ पे z है, यहाँ पे y है, यहाँ पे x है, तो लास्ट हम निकाल लेते हैं। 11 से 8, -3, -3 5, 5 -3 2, 2 -3 यानी 28 -3 25, और 25 का मतलब होता है y, तो ये हमारा नहीं हो सकता आंसर, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सिर्फ थर्ड ही क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 31। ओके, देखो ये ठीक क्वेश्चन लग रहा है देखने में। 6 से 7, देखो मैंने पहले ही कहा था कि ना छोटे नंबर से हमें गैप थोड़ा समझ नहीं आता, पैटर्न क्या है, हमें पहले यहाँ से ट्राई करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 21, और 2 ऐड किया तो ये आ गया 23। फिर 23 से 41 के लिए क्या करें हम, 2 से मल्टीप्लाई किया हमने तो 46, और -5। देन आगे अगर हम बात करें, देखो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हुआ, तो आगे अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 123, और उसमें 2 जोड़ा है। इन पैटर्न तो आपको समझ आ ही गया होगा। यहाँ पे ×3 + 2 था, यहाँ पे ×3 - 5 था, ×3 + 2 था, तो यहाँ पे क्या रहा होगा फिर, ये वाला पैटर्न रहा होगा, ×2 12 -5। अगर ऐसा ही है तो जो नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, ×2 वाली ये वाली टर्म आ जाएगी, यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 5 माइनस करना है। 125 का डबल 250 होता है, 250 में से 5 घटाते हैं तो 245 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। ओके, देखो 17 से ज़्यादा गैप नहीं है यहाँ पे, तो हम गैप ही ले लेते हैं। 17 से 22 5, और ये 7, देन ये 10, और ये कितना आ जाएगा, 39, 4 33, और 13 आ जाएगा। ठीक है, अभी वापिस अगर हम इनका डिफरेंस ले लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 2, और ये आ जाएगा 3, देन ये अगेन 3। 3 कैसे आएगा, 17 और 5 22, 22 7 29, 29 10 39, और 39 और 4। ओके, हमने देखो ये मिस्टेक कर दी, ये 14 था, तो अगर इसका गैप लेंगे तो ये कितना आएगा, 4 आएगा। तो 2 3 4, तो आगे क्या आएगा, 5 आएगा, तो 14 और 5 कितने हो जाएंगे, 19 हो जाएंगे ये। इसमें 19 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 और 3 12, 2 यूनिट डिजिट आएगा। ठीक है, वैसे भी ये तो सिंपल सा ही था, 19 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। देखो 3 और 4 से 13 बना सकते हैं कि हम, 3 का स्क्वायर करते हैं हम तो कितना आता है, 9, और 9 में 4 ऐड करते हैं तो 13 बन रहा है। तो ऐसे ही 6 और इसका चेक कर लेते हैं, देखो 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये 36 आएगा, और इसमें 31 जोड़ देते हैं तो 6 और 1 7, और ये 67 आ गया। इसका मतलब सही लॉजिक लगाया हमने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस, यानी इसके स्क्वायर में हम ये ये वाले टर्म ऐड कर रहे हैं, तो जो क्या है, मिडिल वाली टर्म आ रही है, तो ये हो जाएगा 25 20 45, और 45 ऑप्शन नंबर 1 है, तो 33 में ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 34 की बात करते हैं। देखो 8 से क्या हो गया, 8 से क्या आ रहा है, 17 आ रहा है, यानी प्लस का 9 हो रहा है। एक मिनट, पेन का थोड़ा मैं साइज कम कर लेता हूँ। देखो 8 से 17 आ रहा है, +9 हो रहा है,
देन उसके बाद क्या हो रहा है, देखो एक चीज में ये ऐसा कह सकते हैं कि इसमें दो सीरीज चल रही हो कि 8 से 9 हो रहा है +1, फिर 9 से 11 हो रहा है +2, और फिर 11 से 14 हो रहा है +3। तो अगर ऐसे हम देखें तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं, फिर 17 से 20 हो रहा है +3 है। देन जो नेक्स्ट टर्म है वो देखो एक बढ़ रही थी यहाँ पे, तो +3 में एक बढ़ेगा तो 24। तो एक्स आना चाहिए हमारा आंसर, जबकि एक्स ने दिया नहीं है यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि जो हमने ये लॉजिक लगाया है ये एकदम गलत है। ये ठीक क्वेश्चन लग रहा है। तो अब हम देखते हैं कि और क्या हो सकता है। तो फिर और इसका लॉजिक क्या हो सकता है, बना के देखते हैं। देखो 8 से 17 पे जाने के लिए इसको क्या करना पड़ रहा है, 9 ऐड करना पड़ रहा है। तो देखो जितना ऐड करना पड़ रहा है उतना लिखा हुआ है यहाँ पे। 9 आई का मतलब क्या होता है, 9 ही होता है। फिर आगे अगर हम बात करें तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए कहते हो 9 से 20 पे जाने के लिए 11 ऐड करना पड़ रहा है, और जितना ऐड करना पड़ रहा है वो यहाँ पे लिख दिया, यानी ये 11 है। तो फिर अगर ऐसा है तो हम ऐसे कह सकते हैं कि इसको यहाँ से यहाँ पे जाने के लिए जितना भी ऐड करना पड़ेगा, मान लो कि एक नंबर एक्स ऐड करना पड़ रहा है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि एन, मतलब कि ये क्या होगा 14 ऐड करना पड़ेगा। तो अगर 11 में 14 ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा, 25 आएगा। 25 किसको बोलते हैं, वाई को। तो इसका आंसर होगा पहला। देखो इस क्वेश्चन का मेरे को लग रहा है कुछ अलग तरीका हो सकता है, तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर देना। ओके, क्वेश्चन नंबर भी डाल देना साथ में। 35 की बात कर लेते हैं। 6 8, देखो यहाँ पे दो तो ऐड किया है इन्होंने, और 3 से मल्टीप्लाई किया है। फिर 4 ऐड किया है, 5 से मल्टीप्लाई किया है। तो आगे फिर 6 ऐड होगा, तो कितना आ जाएगा 146। तो देखो यहाँ पे क्या चल रहा है, प्लस और गुणा का सीक्वेंस है। जब यहाँ पे +2 था तो यहाँ क्या होगा, ×1 हुआ होगा। यानी क्या सीक्वेंस चल रहा है, ×1 है, देन +2 है, फिर ×3 है, देन +4 है, फिर ×5 +6 है। ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। ये भी कुछ पैटर्न होते हैं, ऐसे हो सकते हैं। 37 देखो ये आप कर लेना। देखो एक मैं चलो बता ही देता हूँ। 21 से 23 +2 हो रहा है। देखो 21 से 23 पे आने के लिए +2 करना पड़ेगा, 23 से 26 पे जाने के लिए +3 करना पड़ेगा, और 26 पे डी पे जाने के लिए +4 करना पड़ेगा, तो डी से अगले नंबर पे जाने के लिए +5 करना पड़ेगा। +5 का मतलब 4 5 9, यानी आई से आंसर चालू होगा, और आई से तो सिर्फ यही ऑप्शन एक नहीं हो सकता है अभी तो। देखो और देखो अगर हम बात करें तो दो में क्यू भी सेम है, यानी कि ये निकाल देखो, लेकिन अगर निकाल लेते हैं, देखो दूसरी टर्म निकाल लेते हैं। 20 से 22 आ रहा है, +2 हो रहा है। ऐसे ही 22 से क्या आ रहा है, 25 आ रहा है, +3 हो रहा है। देन 25 से क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो 25 का मतलब 29, यानी 25 से यहाँ पे कितना हो रहा है, +4 हो रहा है। यानी एक एक चल रहा है, तो यहाँ पे +5 होएगा। और +5 का मतलब क्या है, 3 में 5 जोड़ने का मतलब है 8, तो आई एच आएगा। आई एच देखो अभी भी दो ऑप्शन में है। अब लास्ट निकाल लेते हैं कि कोई सी भी टर्म लास्ट वाली, जैसे कि यहाँ देखो सी से ई आया है, तो 3 से 5 जाने के लिए क्या किया है, +2 करना पड़ा है। 5 से 8 जाने के लिए +3 करना पड़ा है, और फिर 8 से 12 पे जाने के लिए +4 करना पड़ा है। देन नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, +5। तो 15 और 5 कितना होता है, नहीं देखो सॉरी क्या निकाल लेते हैं हम, 12, 12 और 5 17। 17 मतलब क्यू आएगा, यानी ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सेकेंड ही हमारा सही जवाब होगा, ठीक है। 38 की बात कर लेते हैं। देखो ये तो आपको नजर ही आ रहा होगा, ये 11 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर है, दो दो बढ़ रहा है स्क्वायर में, तो ये कितना हो जाएगा 17 का 19, 19 का स्क्वायर 361। ये तो सिंपल क्वेश्चन था। ओके देखो ये कर लेना, ऐसे क्वेश्चन तो हो जाएंगे। ओके हम इसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। देखो आप अगर ध्यान से इसको देखो तो आपको देखते ही एक चीज समझ आ रही होगी कि ये देखो 35 है, यानी ये 6 का स्क्वायर -1 है।
तो 6 कैसे आ सकता है? 13 और 7 का डिफरेंस 6 आता है, उसका स्क्वायर -1 है। तो ऐसे ये 24 क्या है, इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो 14 और 9 का डिफरेंस कितना आता है? 5। तो स्क्वायर का डिफरेंस -1 है। ऐसे ही क्या है, यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस रहा होगा, यानी x में से 13 माइनस किया हमने, जो डिफरेंस आया उसका स्क्वायर करने पर क्या आ रहा है? ये वाली टर्म आ रही है, नहीं सॉरी, क्या आ रहा है, जो डिफरेंस का जब हम स्क्वायर करते हैं और उसमें से 1 माइनस करते हैं तो क्या आ रहा है हमारे पास? ये आ जाएगा। तो देखो ये 120 है, इसमें से 1 माइनस किया यानी ये 11 रहा होगा, ठीक है। और जब ये 11 रहा होगा तो 13 से 11 ज़्यादा रहा होगा, यानी 13 और 14 10 24, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस ही तो 11 आने पर उसे एक, तो ये कितना हो जाएगा इसका आंसर? हमारा 24 हो जाएगा। ये सब करने की तो ऐसे जरूरत ही नहीं थी। 41 में क्या आ जाएगा? सेकंड। ठीक है, 42 की बात कर लेते हैं। देखो वही, ये इसको कर लेना आप, ये तो सब कर ही लोगे। ओके देखो इसकी बात कर लेते हैं, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। देखो 18 से हमें जा रहे हैं, दो सीरीज हो सकते हैं इसमें, क्योंकि देखो ये बड़ा छोटा नंबर आ रहा है तो यहाँ +18 हो रहा है। देन 36 से 54 जाने के लिए क्या हो रहा है? +18 हो रहा है। तो फिर आगे +18 होगा, तो 54 और 18 कितने होते हैं? 62 10 72, 72 ऑप्शन नंबर 1 है। जैसे यहाँ बात करें 3 से 6 हो रहा है, +3 हो रहा है। फिर 6 से 9 हो रहा है, +3 हो रहा है। तो ये सीरीज है, ठीक है। देखो एक तरीका और भी है, इस सीरीज को मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ? देखो यहाँ 18 से अल्टरनेट पे ले रहे हैं हम, 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 18 को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो जो अगला आएगा वो 18 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा। ऐसे ही देखो इसमें ये 3 से 6 कैसे आया होगा? +2 से मल्टीप्लाई करने पर, देन +3, इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली टर्म आ जाएगी। तो या तो गैप ले लो या मल्टीप्लाई, कुछ भी समझ लो, उससे आंसर हमारा सेम ही आने वाला है। ओके 45 की बात करते हैं। देखो ये तो देखते ही समझ आ रहा है, ये 13 × 2 है, फिर ये क्या है? 13 × 4 है, फिर ये क्या है? 13 × 8 है। देखो ये 2 4 8 कैसे चल रहे हैं? यहाँ 2 का डबल किया है 4, 4 का डबल किया है 8, यानी जो अब आएगा वो क्या आएगा? जो यहाँ पे आएगा वो आएगा इसका 16 टाइम। और इसका 16 टाइम आएगा मतलब कि यूनिट डिजिट 8 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है? वैसे भी देखो सॉल्व कर लेते हैं। 16 को जब 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 और 48 208। ओके, कप बोर्ड। देखो ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। इसमें क्या हो रहा है देखो, ये वाले सारे वर्ड पी से लेकर BORD तक तो सेम रखे हैं, सिर्फ पहले दो चेंज किए हैं। क्या चेंज किया है? पहले वाले में +1 किया है और यू से क्या रखा है? V रखा है, यानी +1 रखा है। फिर यहाँ से क्या किया? देखो यहाँ पे पहले दो चेंज किए थे, अब इन्होंने क्या कर दिया कि ये तो सेम रखे हैं और ये अगले दो चेंज कर दिए, बाकी के विचार सेम रखे हैं, यानी पहले दो सेम थे, देन उसके बाद ये वाले दो हैं ये चेंज हो जाएंगे +1 में, तो अगले में क्या होगा? ये तो सेम हो जाएंगे, ये जो O और A है ये चेंज हो जाएगा, यानी DVQC तो आंसर आएगा ही, DVQC तक यहाँ तक तो आएंगी टर्म सारी, ठीक है। देन उसके बाद क्या होगा? इसमें +1 हो जाएगा, O में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? P हो जाएगा, इसमें P नहीं है, इसमें P है, और A में 1 करेंगे तो B हो जाएगा, ठीक है, ये भी है। और R और D सेम आएगा, तो यहाँ पे RD है नहीं, यहाँ पे तो SD है, ये नहीं होगा, तो हमारा जो ऑप्शन थर्ड ही बच गया सिर्फ, ठीक है। की बात कर लेते हैं, देखो ये भी वही सेम है, ये आप कर लेना। 16 17 18 19 20, 20 का मतलब T 2 हैं, और 14 और 3 11, 11 -3 8, 8 -3 5, 5 -3 2 TB, पहला ऑप्शन हो जाएगा। ओके देखो इसको बात करते हैं, नंबर से क्वेश्चन अच्छे होते हैं। देखो 11 से 13 आ रहा है, 2 का डिफरेंस है, फिर ये कितने का है? 6 का डिफरेंस है, देन यहाँ पे कितने का है? 30 का डिफरेंस है, और ये कितने का आ गया? 0, और 10 में 4 का 6 60 का है, और ये कितना का आ गया? 0 और 23 -10 130। ओके देखो ये आपको देखते ही समझ आ रही है, अगर आपको क्यूब याद है तो ये क्या है? 5 का क्यूब है, लेकिन 5 एक्स्ट्रा लिखा है, तो ये क्या है? 4 का क्यूब है,
लेकिन ये -4 लिखा है, यानी हमें लॉजिक पता चल गया है। 4 ये कितने का आएगा, 3 का क्यूब आएगा, प्लस माइनस और यहाँ पे प्लस आ रहा है तभी, और ये क्या आ जाएगा फिर, 2 का क्यूब 8। ठीक है, 8 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6। एंड देखो सेम नंबर का क्यूब है, वही सेम नंबर ही चल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा फिर, 1 का क्यूब +1, तो ये +1 -1 ऑर्डर चल रहा था, तो नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी फिर, 6 का क्यूब, उसमें क्या है माइनस, देखो यहाँ प्लस चल रहा था तो माइनस हो जाएगा 6, यानी 216 -6, यानी 210 ऐड कर देंगे इस वाले नंबर में, इन दोनों में 210 इसमें ऐड किया तो कितना आएगा, 200 और 200 400 और 39 और 10 49, 449 ऑप्शन नंबर पहला दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 49 की, ये भी आप कर लेना। 50 नहीं, क्वेश्चन नंबर 50 है, 28 18 12 8। देखो 28 से 18 निकालना है हमें, तो देखो गैप से तो ये आई थिंक बनेगा नहीं, 10 है ये और ये 6 है और ये 4 है, तो 10 से 6, 4 2 तो आगे 0 ही आ जाएगा फिर तो ये, देखो ये ऐसे नहीं बनेगा। देखो 28 से 18, अगर 28 का मैं 2 से डिवाइड कर दूँ तो कितना आता है, 14 आता है, और इसमें 4 ऐड कर दिया मैंने तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। फिर 18 का मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो कितना आता है, 9 आता है, लेकिन अब 3 ऐड करना पड़ेगा क्योंकि देखो 12 पे तभी पहुंच पाएंगे, यानी यहाँ पे 4 ऐड किया, यहाँ पे 3 ऐड किया, तो आगे चेक कर लेते हैं कि 12 का हमने आधा किया तो कितना आया, 6। फिर 6 में कितना ऐड करेंगे, यहाँ पे 4 हो रहा था, 3 हो रहा था, यहाँ पे 2 हो रहा है, तो 8 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो पूछा है वो 8 का हमने हाफ किया तो कितना आया, 4, और 4 में हम क्या ऐड करेंगे, 4 3, यहाँ पे 2 ऐड किया तो अब कितना होगा, 1 ऐड होगा, तो 4 और 1 मिलके कितना बना देगा, 5। यही हमारा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। देखो ये आप कर लेना, इसमें कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। ओके, इसको देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। देखो 18 से 11 ये हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 29 39 13 17, और ये कितना हो जाएगा, 19, देन दिस वन इज व्हाट, ये हो जाएगा 22 और एक 23। देखो प्राइम नंबर का चल रहा है ये तो सीन, तो 23 के बाद नेक्स्ट प्राइम क्या होता है, 29, 29 नेक्स्ट प्राइम होता है, तो अगर इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो 100, ये कितना हो जाएगा, 130 बन जाएगा, 121 और 9, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये फिर वही वेरी, ये आप कर लेना क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो। हम चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो 3 20, हाँ हाँ इसमें ना काफी बड़ी सीरीज है ये, तो ऐसा हो सकता है कि दो सीरीज चल रही हूँ, जैसे दो को कर लेते हैं हम, तो ये आ जाएगा 3 से 38, क्योंकि देखो गैप भी कहीं कम हो रहा है कहीं ज्यादा हो रहा है, तो एक सीरीज तो नहीं है ये। 38 से 75 कितना आ जाएगा, 37, देन यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, 75, और ये हो जाएगा 25 और 39, यानी देखो दो दो बढ़ रहा है इसमें। तो दूसरी सीरीज की बात कर लेते हैं हम। दूसरी सीरीज में क्या हो रहा है, 20 से 52 होएगा, यानी +32 हो रहा है। फिर 52 से क्या हो रहा है, 82 हो रहा है, यानी +30 हो रहा है, यानी 2 कम होता जा रहा है, तो उस हिसाब से 2 कम होगा। ठीक है, तो 2 कम होगा इसका मतलब है 28, ये कितना हो जाएगा, 80 और 20 और 10 110, तो 110 आ जाएगा ना ये।
क्योंकि देखो 82 और 28 कितने होते हैं 110, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, इसको आप कर लेना, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं। देखो ये आपको पता होना चाहिए। 64 क्या होता है, 2 की पावर कितनी होती है? 2 की पावर 4, 16, 5, 32, 2 की पावर 6 होता है ये। और ये क्या उतना होता है, 2 की पावर 8 होता है। ये 2 की पावर 10 होता है। और दिस इज 2 की पावर 12। तो फिर क्या आएगा, देखो दो दो कम आ रहा है, तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16। ठीक है। ऐसे भी कह सकते हैं हम कि देखो यहाँ पे, यहाँ आने के लिए क्या किया, 4 से डिवाइड किया है, तब जाके ये आया है। इसको 4 से डिवाइड करेंगे तब जाके ये आएगा। इसको 4 से डिवाइड किया तो तब जाके ये आ गया। तो अब यहाँ पे 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 64 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 16। कैसे भी जैसे भी समझना चाहो, आपकी इच्छा है। 57 ये आप कर लेना। 58। ओके, इसकी बात करते हैं। देखो 58 तो वही भी देखो सिंपल सा ही क्वेश्चन है। 23 3 69 हो रहा है, और 69 में ये 3 ही और ऐड कर दिया। ठीक है, देखो 32 चौके कितने होते हैं, 128, और ये 4 ही ऐड कर दिया। उस हिसाब से तो 16 और 5 कितना होगा, 80 होगा। और ये 5 ही ऐड कर देंगे तो 80 और 5 85 होना चाहिए आंसर। 85 दिया है क्या? हाँ बिल्कुल दिया है, यही हो जाएगा। ओके, 60 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन रह गया क्या कोई? नहीं। 60 की बात कर लेते हैं हम। देखो 9 और 3 से हमको 45 बनाना है। 9 का स्क्वायर होता है 81, और 3 का 9, 90, 100। ओके, देखो अगर हम इनका स्क्वायर कर दें दोनों का, और उनको ऐड कर दें, तो ये कितना आएगा, 81 और 90। और 90 का मैं आधा कर देता हूँ, तो ये कितना आएगा, 45 आ रहा है। तो ऐसे ही अगर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ, इसका भी स्क्वायर कर देता हूँ, तो कितना आएगा, 12 का 144, और 100 का, अयो, और 100 मतलब सॉरी 10 का 100 हो जाएगा, तो 344। और 344 का आधा कितना हो जाएगा? अरे यार, ये तो 44 होगा ना। एक 144 और 100, 244। 244 का आधा कितना हो जाएगा, 122। तो अगर ऐसे ही है तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर प्लस क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, ये पर, और इसका अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो वो ये आ जाएगा। देखो ये कितना हो जाएगा, 232। और 232, देखो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू, क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 232। इधर 2 से मल्टीप्लाई हो गया, और ये 36, तो ये कितना आ गया, 196 आ गया। क्वेश्चन मार्क 196 है, तो क्वेश्चन मार्क कितना होगा, क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर 196 है, तो ये 14 का स्क्वायर होता है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60 में 4, 61। ओके, देखो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ये आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10। देखो एक दो क्वेश्चनों के आप खुद से ट्राई करना, अगर नहीं होते हैं तो कमेंट में बता देना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर देना, जिससे पता तो चलेगा कि कोई देख भी रहा है कि नहीं देख रहा। और देखो जो लोग अगर जिनको सिर्फ सिर्फ क्वेश्चन ट्राई करने हैं, तो वो ऐसा कर सकते हैं कि जो लास्ट पेज से आंसर की देख लें और अपने आंसर मैच कर लें। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही था। बाकी नेक्स्ट टॉपिक में ट्रिग्नोमेट्री को करवाने वाला हूँ। और देखो ट्रिग्नोमेट्रिक के भी एवरेज 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्री में, और बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा वही होने वाला है, जिसका वीडियो कल या परसों जब भी पॉसिबल हो पाएगा मैं अपलोड कर दूंगा। एक्चुअली अपलोडिंग में भी थोड़ा टाइम लग रहा है, तो इसलिए वीडियो आने में थोड़ा देरी हो रहा है। चलो ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए विदा लेता हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।